राष्ट्रपति होंगे प्रमुख 20 स्कूलों के विजिटर। आईलेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति और 20 स्कूलों की। आईएम की प्रबंधन जवाबदेही राष्ट्रपति को सौंपने के प्रावधान पर संसद ने बिल पारित कर दिया है। अब प्रमुख 20 स्कूलों के विजिटर राष्ट्रपति होंगे। उनके पास ही कामकाज का ऑडिट और निदेशकों को हटाने या नियुक्त करने की शक्तियां होंगी। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित संस्थानों की शैक्षणिक स्वायत्तता को संरक्षित रखते हुए प्रशासन को मजबूत करना है। बिल को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार का आईएम की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। संस्थानों की प्रबंधन जवाबदेही राष्ट्रपति को सौंपी गई है, वहीं अकादमी की जवाबदेही आईएम के पास ही रहेगी। अब हम बात करेंगे आईलेट 2024 के रजिस्ट्रेशन की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से आईलेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए NLU की ऑफिशियल वेबसाइट nludelhi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्ञात रहे, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम से 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्ग को प्रतिशत अंक में 5% की छूट प्रदान की गई है। अगर अभ्यर्थी LLM प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको LLB उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार PhD प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू। जीवन में बदलाव, भविष्य का निर्माण के तहत पूर्वोत्तर भारत में उद्योगों के लिए कौशल केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उद्यमिता व कौशल विकास मंत्रालय व पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने साझा पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पूर्वोत्तर के 2.5 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVI, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी NAPS और जन शिक्षण संस्थानों यानी JSS के जरिए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां PMKVI के तहत 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, वहीं NAPS के तहत 30,000 और JSS के तहत 20,000 को कुशल बनाया जाएगा। इस कड़ी में पूर्वोत्तर के युवाओं को इसका हिस्सा बनाने के लिए विशेष पैकेज के हिस्से के रूप में इन कौशल केंद्रित पहलों को शुरू किया जा रहा है। यह पहल यहाँ के युवाओं का जीवन बदल देगी। तो दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। मैं हूं कुमार विजेंद्र। दोस्तों, आप शिक्षा जगत की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए अपने विद्या लाइव को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल ID info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।